दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब लंबे समय तक बैठकर अचानक से उठते हैं या लंबे समय तक पैर मोड़कर बैठते हैं तो पैरों में झुंझुनाहट या सुन्नपन का एहसास होता है। यह एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में नसें दब जाती हैं, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, जिससे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वैसे तो ये कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ऐसा तब होता है जब नसों में चोट लग जाती है, ज्यादा शराब पीने के कारण या ठंडी चीजों का सेवन, या लंबे समय से अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज, शरीर में विटामिन सी और खून की कमी मुख्य कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 अकेला एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों को मजबूती देता है। विटामिन B12 हमारे शरीर की तमाम सेल्स, चाहे वो हमारे स्किन में हो, मुंह या फिर आंत में हो, सेहत के लिए यह जरूरी विटामिन है। अकेला विटामिन B12 भी पूरे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और लीवर तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग तक नहीं पहुंचा पाएगी। पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है। हमारे नसों के ऊपर एक कवर चढ़ी हुई होती है जिसे माइलिन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में B12 की कमी आ जाए तो ये कवर वीक पड़ जाती है, जिस कारण से नसें दब जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन व ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से हाथ पैर सो जाते हैं। B12 दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जैसे कि आज हमने B12 खाया, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना दिया, लेकिन जो बचा हुआ है वो पानी में घुलकर यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो हमें रोजाना B12 लेना चाहिए, नहीं तो नसों की कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, या फिर हाथ पैरों का सोना या झंझनाहट की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, या फिर नस दबने लगेंगे। तो आखिर शरीर में B12 की कमी क्यों होती है? अगर आप B12 वाले डाइट नहीं ले रहे हो तो B12 की कमी हो जाएगी। और अगर B12 आहार में ले रहे हैं और अगर आपकी आंतें कमजोर हैं और उनका अब्जॉर्प्शन हमारा शरीर नहीं कर पा रहा है, तो वह सीधा का सीधा यूरिन के या फिर मल के रास्ते बाहर हो जाता है। तो इसके लिए अपनी आंतों को हेल्दी रखना होगा। नसों की मजबूती के लिए आप B12 तो ले रहे हो, लेकिन आपका शरीर उसे नहीं ले रहा हो, तो क्या करें? 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर मैलिक एसिड होता है जो आंतों को मजबूती देता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आपको 1 गिलास गर्म पानी के साथ 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को सुबह शाम लेना है और सिर्फ 7 दिनों तक लेना है। इससे आंतें आपकी साफ हो जाएगी, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं B12 की कमी को कैसे पूरा करें, जिससे आपको सुनपन और झंझनाहट की समस्या भविष्य में कभी भी ना हो। दोस्तों, B12 केवल मांस, मछली, दूध और पनीर में ही होता है। यह ना तो हरी सब्जी में होता है और न ही फलों में, जैसा कि हमें गलतफहमी रहती है। हाँ, फॉलिक एसिड लगभग हर खाने की चीजों में मौजूद होता है। सारी सब्जियों में और फलों में, मीट मछली में भी यह पाया जाता है। परंतु इसकी दिक्कत यह है कि इन्हें देर तक गर्म करने पर इसका फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है। तो अगर B12 की डाइट ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड लेना भी जरूरी है। तो वेजिटेरियन लोग क्या करें? दूध, दही या पनीर लीजिए, दूध से बनी चीजें लीजिए। अगर ये नहीं ले पा रहे हैं और प्योर वेज हैं तो आपको B12 की कमी हो सकती है। हमारे देश में एक बड़ी आबादी वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी है, और अगर वह दूध, दही भी या फिर पनीर भी नहीं लेते हैं तो उनके लिए B12 की कमी का खतरा हमेशा रहता है। एक बात का ध्यान रखें, B12 वाटर सोल्यूबल है, इसके लिए आपको रोजाना का रोजाना इसे लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप दिन में खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीने से शरीर की टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी न होने दें। कैल्शियम की कमी से नसें भी कमजोर पड़ जाती है, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। शरीर की मालिश करके कुछ समय सुबह के धूप में बैठें। व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन व ऑक्सीजन का प्रवाह सही से होता है। लंच और डिनर के बाद आप 2 अंजीर जरूर खाएं। इसके अलावा आप B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप ओट्स खा सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो पैकेट ब्रेकफास्ट होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ओट्स होते हैं, मूसली होती है, इसका सेवन करके आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा अगर सुनपन की समस्या, नसों में झंझनाहट की समस्या बहुत समय से है तो आप रोजाना लहसुन की कलियां खाना शुरू कर दीजिए। लहसुन खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसों को मजबूती मिलती है और पूरा शरीर हेल्दी रहता है। तो रोजाना 2 कच्चा कली लहसुन को आप 1 चम्मच शहद के साथ खाना आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन हल्दी पानी पिया करें। हल्दी पानी क्या करेगा? पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देगा, लीवर और किडनी को डिटॉक्स कर देगा, ये खून को साफ कर देगा। आप रोजाना 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर खाली पेट पिया करें। इससे आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपके हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या है, नमनेस की समस्या है, तो आपको क्या करना है? B12 वाली डाइट लेनी है, दूध और दूध से बनी चीजें लेनी है।
अगर दूध नहीं लेते हो तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो सीरियल्स आते हैं, ओट्स आते हैं या फिर मूंगफली आते हैं, उसका सेवन कर सकते हो। दूसरा उपाय में हमने जाना आंतों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, जिसमें आपको एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करना है। 2-2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी के साथ आपको सुबह शाम लेना है। तो 2 चीजें होंगी आपको रोजाना करना है, और साथ में आपको सुबह सुबह खाली पेट लहसुन और हल्दी पानी का सेवन करना है। 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी मिलानी है और साथ में लेना है 2 कच्ची कली लहसुन और 1 चम्मच शहद। लहसुन और शहद खाकर ऊपर से आप हल्दी वाला पानी पी सकते हो। हल्दी वाले पानी का सेवन हफ्ते में 2 से 3 दिन ही करना है, और लहसुन शहद का सेवन आपको लगातार 1 महीने तक करना है। दोस्तों, इससे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके शरीर की लगभग 80% बीमारियों को ये जड़ से ठीक कर देगा। तो बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।